दोस्तों फिर आ गए जंगल में। बड़े दिनों से आपकी शिकायत थी कि सिर्फ स्टोरी कर रहे हो आप, जंगल व्लॉग नहीं बना रहे। और मेरी शिकायत ये थी कि मैं जंगल व्लॉग कैसे बनाऊं जब मैं कंक्रीट के जंगल में हूं, दिल्ली में हूं। जब मैं रिजॉर्ट आऊंगा तब तो मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूं जंगल में, वही जंगल जहां से मैं हमेशा कैमरा ऑन करता हूं, क्योंकि जंगल के बिना तो मैं कैमरा ऑन नहीं करता। तो ये चिल्ला वाला जंगल है। अभी जस्ट चंडी देवी का मंदिर क्रॉस किया है, वही वाला जंगल है जहां पर श्रीनिधि अपनी बैलगाड़ी लेके गए थे और इस साइड से पैदल चलते हुए गए थे। आज तो बहुत जल्दी आ गया हूँ, अभी तो 2 बजे हैं दोपहर के। सुबह आज 10 बजे करीब निकला था, बीच में सामान वगैरह खरीदा। तो जैसा कि हमेशा होता है गाड़ी में आगे पीछे सामान। अभी आजकल 4 धाम यात्रा का सीजन चल रहा है और समर सीजन भी है। तो ये जो रूट है चंडी देवी के मंदिर से राइट टर्न लेके आते हैं, ये रूट सैटरडे को बंद कर देते हैं पुलिस वाले, क्योंकि सैटरडे को वीकेंड का भी रश होता है राफ्टिंग वाला, और 4 धाम का भी रश बढ़ जाता ही होगा। तो अभी तो देखिए ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, रास्ता खुला हुआ है, आराम से पुलिस वालों ने रोका नहीं है। लेकिन सैटरडे को सारे गेस्ट कॉल करते हैं कि ये रूट बंद है। तो अगर आपके पास कंफर्मेशन वाउचर है तब तो इस रूट पे जाने देते हैं, कि अगर आपका हमारे रिजॉर्ट का या किसी दूसरे रिजॉर्ट का कंफर्मेशन वाउचर है। वाउचर नहीं है तो वो डाइवर्ट कर देते हैं, फिर इसमें नहीं आने देते। आजकल हर जगह ऐसा हो रहा है, नैनीताल, मसूरी, सब जगह पे अगर आप कंफर्मेशन वाउचर लेके जा रहे हो, स्पेशली वीकेंड पे, तभी आपको ऊपर एंटर करने दे रहे हैं। क्योंकि समर सीजन में होता क्या है कि जिनके पास बुकिंग नहीं होती, जो वॉकिंग गेस्ट जा रहे होते हैं, वो जाम बहुत लगाते हैं, क्योंकि उनको कई बार एक्स्ट्रा लोग पहुंच जाते हैं, उतने रूम नहीं होते, फिर वो ढूंढते रहते हैं, गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं, वहाँ खड़ी करते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो एडवांस बुकिंग वाले हैं वो ही जाएं, तो अगर रूम है तभी वो जा रहे हैं। तो वीकेंड्स में लास्ट ईयर भी ये किया था, 2018 में भी किया था, जब बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि उतने ही लोग जाते हैं जिनकी बुकिंग होती है। अननेसेसरी जिनकी बुकिंग होती है वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बाकी लोग जाम लगा देते हैं। ऐसा जाम लगता है जैसे कि पैदल चले जाओ तो भी पहुंच जाओगे। तो अगर आप सैटरडे को आ रहे हैं तो याद रखिए कंफर्मेशन करा के ही आइए, और फिर बैरियर पे अगर आप कंफर्मेशन वाउचर दिखाओगे तो फिर आपको जाने देंगे, वरना ये रूट बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है। अभी भी नॉर्मल ट्रैफिक से तो ज़्यादा ही ट्रैफिक है। ये टाइगर टेरिटरी है। मुझे एक बार 2015 में यहीं पे टाइगर दिखा था। फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, जंगली रिजॉर्ट में लगे। अब कई कमरों में लगाए थे, लेकिन अभी वुड हाउस में शायद लगे हुए। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। दोस्तों अभी एक मैंने नई बुक खरीदी है, ये पीबी कोल्लेरी की है, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम कुमाऊं एंड गढ़वाल हिमालयाज। काफ़ी छोटी स्टोरीज हैं, और जो इनकी राइटर है पीबी कोल्लेरी, तो बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ रैचल मार्कम मिस्ट्री सीरीज। तो अभी दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो इनकी सीरीज तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि शुरू होगी, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। और आप लोग बोलते हो कि बड़ी बड़ी कहानियाँ बताओ। ये दिख रहा है आपको चिल्ला डैम। तो मैं, क्योंकि अच्छी स्टोरीज हैं, तो मैं पढ़ के आप लोग को वो स्टोरी अपने शब्दों में आपको बता दूंगा, एक छोटी सी कहानी के रूप में। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैठ के सुनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं मिक्स करूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने 3 कहानी मिला दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जो इनकी बुक की सबसे पहली कहानी मैंने पढ़ी थी वो है ग्लोइंग आइज। तो दोस्तों जो ये राइटर हैं, ये एक्चुअली इन्होंने बुक लिखी, ये इन्होंने अपनी बुक में ही लिखा है कि इनको वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि ये सिटी में रहती थी। तो ये अपने हस्बैंड के साथ लंडौर में रेंटेड कॉटेज में रहने के लिए आई थी।
तो दिल्ली तक ट्रेन से आई, अपने डॉगी भी साथ में था, बच्चे भी थे, हस्बैंड वाइफ। और उसके बाद इन्होंने इनोवा हायर करी और रात के 9:30 बजे पहुंचे लंडौर, जो इनकी बुक्ड कॉटेज थी। और आपको पता ही है, अगर आप पहाड़ से वाकिफ हो तो शाम के 6 बजे के बाद पहाड़ पर ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे कि कर्फ्यू लग गया हो, और ऐसा लगता है कोई रहता ही नहीं है। जैसे ही अंधेरा होता है एकदम दुकानें बंद हो जाती हैं और सब लोग घर के अंदर। और ये तो 9:30 बजे पहुंची थी, तो एकदम इनको लग रहा था कि एक भी आदमी उस टाउन में रहता ही नहीं है। अब जब ये पहुंचे तो टैक्सी ने तो ड्रॉप कर दिया इनको। एक मिनट, बस को साइड दे दिया जाए, ये भाई साहब साइड देंगे नहीं, फिर भी थोड़े से शरीफ आदमी ही थे ये। कई तो ऐसे होते हैं एकदम कट मार के जाते हैं इतनी सकरी रोड पे। तो ये आ गया दोस्तों अपना तीसरा ब्रिज। सामने दिख रहा है नरेंद्र नगर पहाड़ी पर। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं और इन जंगलों को बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक नाम क्यों पड़ा एग्जैक्टली मुझे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भगवान शंकर से रिलेटेड है शिवालिक, और शंकर जी से रिलेटेड है मणिकूट पर्वत, जो कि ये पहाड़ी में। एक गाड़ी आ गई, एक ही गाड़ी निकल सकती है, बैक करो। इसके पहले कि वो गाड़ी घुसे हमें घुसना पड़ेगा, लेकिन ये भाई साहब तो नहीं रुके। मारुति 800 है इसलिए निकल जाएगी, दूसरी होती तो नहीं निकलती। तो ये वो जगह आ गई जहां से हम घुसेंगे अपने जंगल में। अब ये हाथी की क्रॉसिंग है, जो इस टाइम पे तो खैर हाथी नहीं आता। आपको गाड़ी में रखा हुआ सामान डिस्टर्ब ना करे, बस करेगा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए मैं काफ़ी नज़दीक में ला के बोल रहा हूँ फ़ोन को कि मेरी आवाज़ ऑडिबल रहे प्रॉपरली। तो मैं जो बता रहा था पीबी कोल्लेरी जी का किस्सा, जो इनकी स्टोरी में उन्होंने लिखा है, और उसके बाद मैं आपको अपना एक रियल किस्सा, अपनी रियल लाइफ का किस्सा बताऊंगा। शायद मैंने किसी वीडियो में बताया है जब मैं गंगोत्री साइड जा रहा था, लेकिन दोबारा बता दूंगा। देखिए, बहुत सारी पॉटी हाथी की, और इस पॉटी से मुझे कुछ याद आया कि कुछ भाई साहब बोलते हैं अरे पॉटी मत दिखाया करो। अभी मैंने एक जो नई बुक खरीदी है शिकारी साहब, जिसकी मैं सीरीज करने वाला हूँ, वो जिम कॉर्बेट पर ही आधारित है। जिम कॉर्बेट की जितनी भी हंटिंग बुक्स है उनको एक दूसरे हंटर ने लिखा है, उनको डिस्क्राइब करके, और उसमें बहुत बड़ी सी फोटो लगाई है टाइगर की पॉटी की। तो जो वाइल्ड लाइफ लवर होते हैं, अगर आप डिस्कवरी चैनल पे देखोगे तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये पॉटी, इसलिए दिखाता हूँ। तो जो नए नए वाइल्ड लाइफर बने हैं उनको मैं बोल दूं कि भाई आप ऑब्जेक्शन मत उठाया करो, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ का एक जरूरी पार्ट है। और दोस्तों, जैसे हाथी की पॉटी मैंने बताई, इससे पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। इससे वेटरनरी डॉक्टर पता कर लेते हैं कि भाई हाथी की कंडीशन क्या है, तबीयत खराब है क्या है, सारा कुछ इससे आइडिया लगा लेते हैं। तो क्या बता रहा था, भूल गया। तो वो जब पीबी कोल्लेरी जी अपने हस्बैंड के साथ पहुंची, उनके साथ बच्चा था और 2-3 डॉग थे। टैक्सी ने उनको 9:30 बजे उतार दिया रात को, एकदम डेजर्टेड प्लेस, कोई भी एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने जो कॉटेज जिनसे उन्होंने रेंट पे ली थी उनको कॉल करना शुरू किया, लेकिन उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही, आपको पता ही है पहाड़ों पे रिमोट के एरियाज में कैसा होता है। उनके हस्बैंड ढूंढने चले गए थे कि मैं देखूं जाके, और ये अपने बच्चों के साथ में वही गेट के बाहर खड़ी थी, बच्चे और डॉगी। तभी इनको एक गुर्राने की आवाज आई, ग्राउल साउंड आई, तो इनको बहुत डर लगा। इनको याद आया कि अरे भाई ये तो लेपर्ड टेरिटरी है, यहाँ तो लेपर्ड होंगे। तो उन्होंने अपने डॉगी और बच्चे सब पास में एकदम कर लिए। अब फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने को थी। अब ये किसी को कॉल भी नहीं कर सकती, क्योंकि कॉल कहीं जा नहीं रही है, हस्बैंड गए हुए हैं ढूंढने के लिए। और उसके बाद फिर वो गुर्राने की आवाज दोबारा आई, तो इन्होंने मुड़ के देखा, एक झाड़ी सी थी। तो अपने जो फोन में जो भी बैटरी थी उससे उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा, तो 2 आंखें चमक रही थी।
अब इन्होंने बोला कि बिल्कुल मुझे लगा कि लेपर्ड है और ये डॉगी के चक्कर में इधर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे एक डॉगी को ले जाएगा। बच्चे को भी पास में कर लिया, डॉगी खुद भी पास में हो गए थे, इन्होंने अपने से एकदम सटा के खड़े कर लिए। अब ये बोलती हैं कि मुझे इतना याद नहीं रहा कि मैं उस फोन से उसकी पिक्चर क्लिक कर लूं। तो उन्होंने रेफरेंस के लिए, एक मिस्टर कासवान है फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने कहीं पे ट्विटर में या कहीं पे 2 चमकती हुई ग्लोइंग आइज की फोटो डाली थी, तो उन्होंने वो रेफरेंस के लिए फोटो डाली है कि भाई मैं तो फोटो नहीं खींच पाई, लेकिन ये रेफरेंस आप देख लो। ऐसा अक्सर होता है जब आप दोस्तों आप किसी सिचुएशन पे होते हो, उस वक्त आपको दिमाग में उससे फाइट करने का आ रहा होता है, ये बात दिमाग से निकल जाती है कि आप फोटो क्लिक कर लो, ऐसा अक्सर होता है। तो उसके बाद फिर ये और डर गई, वेट करती रही, लगातार कॉल करती रही। इतनी देर में कॉल कनेक्ट हो गई। जब 1 मिनट बाइकर ने हॉर्न दिया, इनको निकल जाने दो, और एक गाड़ी भी पीछे आ रही है जो बोलेरो और महिंद्रा मैक्स यहाँ पे चलती है ना, करीब 4-5 गाड़ियां चलती हैं वो। अब ये क्योंकि इस वक्त 3 बज रहे हैं, इन सबके लौटने का टाइम है, ये मेरे ख्याल से आखिरी गाड़ी होगी। आखिरी गाड़ी 2-3 बजे चलती है वहां से, इसको साइड ही दे दिया जाए। ये है गाड़ी निकल गई। तो इनकी कॉल कनेक्ट हो गई, तो उन्होंने बताया भाई मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और कोई लेपर्ड या ऐसा कोई जानवर भी है जिसकी आंखें चमक रही हैं, मेरे हस्बैंड ढूंढने गए हैं और कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला कि वनीता जो कि केयर टेकर थी उस कॉटेज की, और जिसके बारे में इन्होंने लिखा है कि मेरी पहली पहाड़ी फ्रेंड थी, बुक में वनीता की फोटो भी शेयर की उन्होंने। तो वो आ रही है चाबी लेके। अब इन्होंने बोला कि एक सेकंड मेरे लिए साल के बराबर गुजरा, और जब जैसे ही वनीता आई इन्होंने बोला जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि मैं बच्चों को और अपने डॉग्स को अंदर करूं। जैसे गेट खोला जल्दी से अंदर गई, फिर चाय वाय बना के वनीता ने दी, और फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई लेपर्ड वगैरह था, कुछ उसकी आंखें चमक रही हैं। तो वनीता बोली कि वो लेपर्ड नहीं होगा, वो हीरू होगा, हीरू। तो इन्होंने कहा कि हीरू कौन है? तो वो बोली बगल वाली कॉटेज वालों का डॉग है। तो इन्होंने सोचा क्या भूटिया डॉग है? तो वो बोले नहीं, नॉर्मल पहाड़ी डॉग है। तो इन्होंने सोचा अच्छा, फिर सुबह देखा तो बात सच थी, हीरू आ गया, थोड़ा बड़ा सा डॉग था, और जो रात को इनके डॉगी को देख के गुर्रा रहा था वो सुबह खेलने के लिए आ गया था, और इनके सारे डॉग्स भी साथ में खेल रहे थे, वो दोस्त बन गए थे। तो इन्होंने बोला कि भाई जब मन में लेपर्ड का डर हो तो हर जगह फिर लेपर्ड ही दिखता है। तो जो आंखें चमक रही थी उनको लग रहा था वो लेपर्ड की आंखें हैं, लेकिन वो ग्लोइंग आईज डॉग की थी। और फिर उन्होंने बताया कि भाई फिर स्नोफॉल हो गया तो बच्चे भी खेलने लगे, ये भी स्नोफॉल में खेलने लगे, और बोले कि वनीता आज भी मेरी फ्रेंड है। जबकि इन्होंने बाद में दूसरी कॉटेज में शिफ्ट कर लिया था जहाँ पे फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज कुछ ज़्यादा थी। तो इस तरह से इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी पहली, द ग्लोइंग आइज। अब दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था हर्षिल में। हर्षिल यानी कि गंगोत्री से पहले आता है हर्षिल, हिंदी में बोलते हैं हर्षिल। हर्ष होता है ना खुशी, हर्ष, हर्षिल। लेकिन स्पेलिंग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो HARSIL, H उसमें नहीं आता, मतलब हर्षिल के अकॉर्डिंग होना चाहिए HARSHIL, हर्षिल, लेकिन H गायब है, हर्षिल। कैंटोनमेंट एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और लोग बोलते हैं कि दूसरा स्विट्जरलैंड है वो, और मुझे भी बहुत सुंदर लगा। तो मैंने गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो रिजॉर्ट है उसकी बुकिंग करी थी, और उसमें भी एक रिवर साइड कॉटेज है, केवल एक ही कॉटेज है जो रिवर साइड है, वो बुक किया था। विद फैमिली गया था। ये बात है जून 2018 की। और जब मैं गया तो जाने के पहले अपने जंगली रिजॉर्ट में रुका। जंगली रिजॉर्ट में रुकने के बाद फिर अगले दिन, जब अभी मैं
अभी जो मम्मी के साथ मैं माई के आश्रम गया था तो मैंने बताया था ना कि बच्चे आए थे, मेरी फैमिली आई थी, तो माई ने खुद नाशपाती तोड़ के खिलाई थी। ये तभी की बात है जब मैं जंगली रिजॉर्ट में रुका था। तो पहले माई के आश्रम में गया था और अगले दिन रात की ये घटना है जब मैं अगले दिन हरसिल गया। तो लेट हो गया, 7:30 करीब अंधेरा हो गया, 7:30-8 बज गए। जबकि भटवारी एक जगह आती है शायद, भटवारी, तो वहां पे पुलिस की चौकी है। उन्होंने गेट बंद कर दिए थे, बैरियर बंद कर दिया, वो जो बैरिकेड्स होते हैं वो लगा दिए, क्योंकि पहाड़ पे ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता है रात को। खतरा होता है पत्थर गिरने का, या गाड़ी खराब हो गई तो आपकी हेल्प कौन करेगा। लेकिन मेरी बुकिंग थी, एक तो बहुत महंगी कॉटेज थी और दूसरी बात बड़ी मुश्किल से मिली थी। वो सीजन के टाइम पे उस कॉटेज की बुकिंग मुश्किल से मिलती है। तो मैंने बात करी उनसे, तो भी वो गेट खोलने को राजी नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उनसे एसपी साहब का नंबर मांगा। एसपी साहब को मैंने फोन किया, पूरा मैटर बताया, तो बोले कि आपको टाइम देख के चलना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर, गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती वहां से नहीं है, मैं टाइमली चला था। ये जो डिले हुआ है रास्ते में हुआ जाम की वजह से, और रोड बन रहे हैं उसकी वजह से जो जगह जगह रास्ता ब्लॉक करते हैं उससे डिले हुआ है। तो उन्होंने ठीक है आप अपना अंडरटेकिंग ले सकते हो। मैंने बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बोला ठीक है आप लिख के दे दो कि आप अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हो। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई इनसे लिखवा लो और जाने दो। मैंने लिख के दे दिया। 5-6 गाड़ियां और खड़ी थी, उन्होंने कहा हम भी लिख के दे देंगे, तो उन्होंने भी लिख के दिया। तो साथ में सारी गाड़ियां चली और उसके बाद फिर हम पहुंचे हरसिल। वो गाड़ियां जहां उनको जाना था, गंगोत्री या जहां जाना था वहां चली गई। तो एक कॉन्फिडेंस भी था कि गाड़ी खराब होगी, तो 4-5 गाड़ियां साथ में हैं। अब जब मैं हरसिल पहुंचा तो वो गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो रिजॉर्ट है हरसिल में, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जाके है, गांव के अंदर, और फाइनली गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, मतलब उसमें वॉक करके जाना पड़ता है। अब जो जीपीएस लोकेशन बता रही थी जहां उसने खड़ा कर दिया, सेम कंडीशन थी, और मेरे ख्याल से यही 9-9:30 बजे का टाइम रहा होगा, क्योंकि 8 तो मुझे लगता है भटवारी में ही बज गया था मैं। बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे इन राइटर ने लिखी है, कि बिल्कुल लग रहा है कि गांव में घर तो हैं लेकिन इनमें कोई रहता नहीं है। दूर दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अब एक कॉटेज के दरवाजे पे खड़े थे, वहां भी कोई नहीं है। फिर वो अंदाजे से एक बोर्ड या एरो का निशान दिखा तो मालूम चला कि भाई इधर जाना है। तो मैंने गाड़ी, उस टाइम पे स्कॉर्पियो ही थी, तो मैंने गाड़ी में बच्चों को छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया। मैंने कहा मैं जाता हूँ अकेले, और वही मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में गया जो घरों की लाइट जल रही थी। तो उसमें जब आगे गया तो 2 बड़े ही खतरनाक कुत्ते बैठे हुए थे। अब मैंने कहा ये रात का टाइम है, पक्का ये स्ट्रेंजर समझ के अटैक करेंगे, लेकिन करो तो क्या करो, कोई है ही नहीं मदद के लिए, ना तो कोई फोन लग रहा है, और किसके पास जाओ। और दूसरी बात, जब आप इतना फाइट करते हुए आए हो कि उसमें रुकना लेट हो गए हो, तो फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा जो भी होगा। 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए हाथ में और निकला, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और दूसरी बात वाइल्ड लाइफ का शुरू से ही शौक था और थोड़ा बहुत जानकारी थी। तो मुझे ये पता था कि जब जानवर से डरो तो उसको मालूम चल जाता है कि भाई ये डर रहा है, तो वो अटैक करता। तो मैं बड़ा अपने अंदर से हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को ये समझा के बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ ऐसे करके। अब वो कुत्ते भौंक रहे हैं मेरी तरफ और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वो झपट नहीं रहे, बगल की बाउंड्री बैठे, मुश्किल से 4 फीट की दूरी पर डॉग बैठा है, 5 फुट की बाउंड्री वॉल पे, एक और दूसरा भी। मैं निकल रहा हूँ, अब मैं बगल से निकला, मुझे लगा मेरा पैर पकड़ लेगा आगे, लगता है, लेकिन ना तो मैंने मुड़ के देखा, थोड़ा आगे चला गया, फिर हल्का सा मुड़ के देखा, फिर चलता गया, तो वो मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। मैंने चलो भगवान जान बची। अब जब मैं पहुंचा गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस के अंदर, तो गेट में हल्का सा घुसने का रास्ता था। अंदर गया तो कहीं कोई आदमी नहीं, लाइट बरामदे में जल रही, इधर गया उधर गया, जो किचन डाइनिंग का था सबका दरवाजा भड़बड़ाया, कोई नहीं खोल रहा है। कम से कम तो 15 मिनट में घूमता रहा। उधर मेरी वाइफ बहुत परेशान कि क्या हो गया, और ना तो उसकी गाड़ी से उतरने की हिम्मत हो, और उतरे भी तो कहाँ जाए। मेरा फोन नहीं लग रहा क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था। फिर करते करते मैंने सारा डाइनिंग किचन सब खड़खड़ा दिया। तो फिर मैं उस कॉटेज में गया। अच्छा, उस दिन क्या था, हाँ मुझे याद आया, मेरी 2 नाइट की बुकिंग थी, तो वो कॉटेज मुझे केवल 1 दिन के लिए मिली थी, और वो दिन था अगला। उस दिन मेरे पास सुपर डिलक्स रूम था, जो कि 1st फ्लोर में था। तो वहां मैं घूम घूम के आ गया था, तो मुझे रूम मालूम नहीं चल रहा था। तो मैं उस कॉटेज में गया, वो अलग से जो कॉटेज बनी थी, मुझे मालूम था कि अगले दिन की मेरी बुक्ड है। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, बिल्कुल नदी के किनारे थे, बहुत जोर से
नदी की आवाज आ रही थी बहने की, क्योंकि इस कॉटेज से बिल्कुल टच करते हुए नदी बहती है और बहुत ही डरावना लग रहा था। ये दोस्तों सामने वो जगह है जहां उस दिन हमें हाथी मिले थे, कपल मिला था हाथी का। और वो अपने एक बेवड़े भैया मिल गए थे ना जो उतर रहे थे, वो यहीं थोड़ा आगे की घटना है। तो नदी से बहुत डरावनी सी आवाज आ रही, मैंने कई बार दरवाजा भड़बड़ाया, तो उसमें फिर उन्होंने खोला। मैंने कहा सॉरी, लेकिन मेरी बुकिंग है इस रिजॉर्ट में, कहीं मुझे कोई मिल नहीं रहा है, तो ना तो मुझे अपना रूम मालूम चल रहा है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो मैंने कहा डाइनिंग में भी कोई नहीं खोल रहा है। तब उन्होंने बताया कि वो रूम है स्टाफ का, जो स्टाफ का रूम था वो दूसरा था, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलता जब कहीं कुछ लिखा नहीं था। तब फिर मैंने वहां भड़बड़ाया जोर से, घूंसे मार मार के, तब फिर उन्होंने खोला केयर टेकर ने। फिर मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरी बुकिंग है। बोले सर आप बड़े लेट हो गए आप। मैंने कहा हाँ यार हो गए। तब फिर मेरे साथ एक बंदा गया सामान लेने के लिए गाड़ी तक। तब वाइफ ने मुझे देखा तो जान में जान आई, वो बड़ी परेशान, बच्चे भी रो रहे थे पापा कहाँ चले गए। और क्योंकि काफी टाइम लग गया था इस प्रोसेस, मुझे लगता है आधे घंटे से ऊपर लग गया था। उसके बाद फिर हम पहुंचे रूम में। अगले दिन फिर वो कॉटेज मिल गई हमें 12 बजे। और ये अकेली बाइक, वो 2 लोग बैठे हैं पक्का इनका। तो अगले दिन कॉटेज मिल गई, फिर बड़ा बढ़िया स्टे रहा और बहुत अच्छा। कभी आप हरसिल जाओ तो गढ़वाल मंडल के रिजॉर्ट में एक बिल्कुल रिवर फेसिंग कॉटेज है। तो अब तो क्या पता और बन गई हो, उस टाइम पे एक ही थी। तो आप पक्का ट्राई करना रुकने के लिए, उसमें बहुत ही बढ़िया फील आता है रात भर। हालांकि नदी की आवाज बड़ा परेशान करती है, लेकिन उसी बात के तो आपने पैसे दिए हैं और उसी बात के लिए तो आप रुक रहे हो वहां पे। तो मैं ये जो मैंने स्टोरी पढ़ी तो मैं बिल्कुल फील कर पा रहा था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैं फंसा था। मुझे कोई चमकती हुई आंखें तो नहीं दिखी। अच्छा आज दोस्तों मैं आपको यहाँ रोक के दिखाता हूँ 34 फुटी। बार बार दिखा नहीं पा रहा था आपको, उस दिन हाथी आ गया था। देखिए ये जो मेरी उंगली की सीध में आपको जगह दिख रही है, इसको बोलते हैं 34 फुटी। आप समझ लो कि 6 फुट का एक आदमी होता है, तो करीब 6 आदमी लेट जाएं, इतनी जगह। 1 2 3 ये जो लाइन जा रही है ऐसी स्ट्रेट, ये फायर लाइन है। आप देखिए यहाँ पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, लेकिन इसकी सीध में कोई पेड़ नहीं है। ये हरे झाड़ियां है जिसको कि फॉरेस्ट वाले टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं। मैं जूम करता हूं, देखिए ये जो जहां पे मेरा जूम जा रहा है ये है 34 फुटी। ये जो घास दिख रही है ना, ये फायर लाइन है। इस साइड से घास, इधर पेड़ है, इधर पेड़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घास है। और ऐसी ये कई किलोमीटर दूर तक चली जाएगी। ये अंग्रेजों ने बनाई थी और अभी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सफाई करता है इसकी। इस साइड पे 100 फुटी भी है, लेकिन यहां से नजर नहीं आएगी। तो कोई 34 फुटी है, कोई 100 फुटी है। जितने भी फीट में उनकी चौड़ाई होती है उस हिसाब से नोमेनक्लेचर हो जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बोलता है ना कि भाई कहाँ ड्यूटी है, बोले 34 फुटी पे ड्यूटी है। कहाँ है भाई, 100 फुटी पे ड्यूटी है। और ये फॉरेस्ट लाइन जो है, फॉरेस्ट लाइन मीन्स ये जो फायर लाइन है, ये लाइफ लाइन है जंगल की। अंग्रेजों ने बनाए थे डिवाइड कर करके और बीच में साफ सफाई कर दी थी। उस टाइम से ये प्रोसीजर चल रहा है कि इसका जो कूड़ा करकट या झाड़ियां या घास होती है इसको फॉरेस्ट वाले जला देते हैं। तो जब जंगल में आग लगेगी और कभी रात को पहुंचती है, कभी हवा से बहुत तेजी से पहुंच जाती है, तो इन्हें पता होता है फॉरेस्ट वालों को कि इसको नहीं क्रॉस करेगी। ये देखिए वो जो रोड बन रही है ना, उसका डंपर है ये। तो फायर लाइन का जो इसमें है कि एक मैं पूरा स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फायर लाइन के बारे में कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और जो फॉरेस्ट गार्ड है उनको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन जंगलों में। हालांकि वो बीट पे जब जाते हैं तो उनको वॉक करने में मदद करती है। जब वो जाते हैं तो उनको वॉक करने में, गश्त लगाने में फायर लाइन, ये दीमक की बांबी है जिसको बोलते हैं टर्माइट हिल। और ये इस वक्त जहां हमारी गाड़ी चल रही है ये टाइगर टेरिटरी है। विंध्यवासिनी माता का मंदिर एकदम पास में ही आने वाला है जैसे ही हम इस जंगल को क्रॉस करेंगे। और कैमरा ट्रैप्स में पग मार्क
कैमरा ट्रैप्स में रिकॉर्ड, इधर भी फायर लाइन में ही कैमरा लगाते थे फॉरेस्ट वाले, और उसमें टाइगर अक्सर रिकॉर्ड हो जाता है। देखिए हाथी की पोटी पड़ी है, रात को हाथी आया था। ये ताजी पोटी है, ये देखिए ये पड़ी है ना, तो यहाँ पे हाथी आया था। वैसे इसी जगह पे मैंने वो आपको हर्ड के फुटप्रिंट्स जो दिखाए थे एक वीडियो में, तो वो पीछे इसी जगह पे थे। तो हाथी यहाँ आता है, लेकिन बहुत फेवरेट जगह नहीं है हाथी की। तो वो पहले वाला जंगल है। तो लेकिन जब ये जो टाइम है, इस टाइम पे हाथियों की मूवमेंट इस साइड भी हो जाती है, क्योंकि पानी के लिए एक स्ट्रीम यहाँ पे भी है। तो देखिए ये भी पोटी पड़ी है हाथी की, वो लंगूर है सामने। और इस पानी की खासियत ये है दोस्तों कि देखिए अभी मई का महीना आ गया, कोई सा भी महीना आ जाए पानी रहता हमेशा है नदी में। फ्लोइंग वाटर, क्रिस्टल क्लियर पानी हमेशा रहता है। मतलब ये नहीं होता कि आपको पानी में अगर एंजॉय करना है, ये देखिए लंगूर बैठे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। और अच्छा खासा फ्लो देखिए इसमें, अगर दिख रहा होगा फ्लो, तेजी के साथ पानी बह रहा है। देखिए कितना बढ़िया पानी है। मई है और जून के बाद तो बारिशें रहती है, तो आप समझ लो कि सबसे कम पानी जो साल में हो सकता है वो यही है। ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको, ये जय माता दी। इसके ऊपर से मैं ट्रैक करके गया हूं, यहाँ पे ये जो मेरी उंगली की सीध में जगह दिख रही है, यहाँ से ये जो स्लोप आ रहा है ना, इस जगह से गया था। मधुमक्खियां थी तब यहाँ पे, बहुत तेज नदी बह रही थी। यहाँ कम से कम नहीं तो 10 फीट पानी रहा होगा। पानी यहाँ से जा रहा था, इन चट्टानों के यहाँ से, बहुत तेज, मतलब आदमी क्रॉस कर ही नहीं सकता था, ये कंडीशन थी। तो तब फ्लोटर्स पहने हुए थे, वो स्लिप मार रहे थे क्योंकि उसमें कीचड़ सा आ गया था। नंगे पैर जा रहा था और मैंने मधुमक्खी का छत्ता देख लिया। हम वापस लौटे, फिर एक दूसरा डिटूर कर गए। एक बार मैं इन चट्टानों के ऊपर चढ़ के गया था, यहाँ पूरे में पानी था, पैदल ऐसे ऐसे गया था। और वो जो रास्ता है फॉरेस्ट की चौकी है दिख रही है, वहां से निकलता है। ये जो नीचे दुकानें आ गई, सोहनलाल जी और अन्नी और कई लोगों की दुकानें हैं। आज वर्किंग डे है इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बस स्टॉप भी है, यहाँ के लोकल आसपास के गांव का बस स्टॉप है। आप देखिए एक गाड़ी ये खड़ी है, 2 3 4 गाड़ियां खड़ी हैं। इसमें से 2 तो सोहनलाल जी की हैं, 2 क्या मुझे लगता है तीनों थी सोहनलाल जी की, एक गाड़ी और है। लेकिन ये सारी गाड़ियां आती है, फिर यहाँ पे लोग उतर जाते हैं। गाड़ियां सामने इस रूट पे चली जाती है, ताल बोलते हैं, वहां से आती हैं। और जो इस साइड वाले लोग हैं, वो फिर पैदल जाते हैं। लेकिन 1-2 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस साइड जाती हैं, जैसे शेखर की गाड़ी है और 2-3 गाड़ियां, जोशी जी की गाड़ी है। तो अगर इस साइड के लोग हुए तो वो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। तो रफली हमारे रिजॉर्ट तक अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हो तो शेयरिंग वाली जो इस तरह की गाड़ियां हैं, 100 रुपीज पर पर्सन में हमारे रिजॉर्ट पर ड्रॉप कर देंगी आपको। ये वो जो रोड बन गई जो हमारे सामने वाले पहाड़ पे, जो आपको सामने राजू का घर दिखता है, उस पहाड़ की चोटी से निकलती है रोड। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इससे हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं हुआ क्योंकि सामने के पहाड़ पे जा रही है और ये बहुत लंबा रूट है। अगर इस रोड से आपको आना है ना तो आपको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा दिल्ली से, अगर आप आ रहे हैं। एक रोड हमारे रिजॉर्ट के ऊपर ही आने वाली है, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि केवल एक नदी में एक ब्रिज बनना बाकी है। बनना क्या बाकी है, अभी शायद वो सैंक्शन नहीं हुआ है, तो बनते बनते 3 साल तो लग ही जाएंगे। उसके बाद तो गाड़ी से हमारे रिजॉर्ट तक आया जा सकता है। और दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो केवल आप मान के चलिए कि 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है। वो नीलकंठ महादेव वाली जो रोड है, दिवली वाली, जिसपे कई बार मैंने वीडियो बनाया है,
वो रोड हमारे रिजॉर्ट पे आके टच होने वाली है। और जहां पे हम चल रहे हैं, एक बार मुझे यहाँ पे पाइथन मिला था, उसका वीडियो है। अगर आप पाइथन और विवेक अवस्थी लिख देना, या नाइट सफारी या नाइट ड्राइव विवेक अवस्थी, नाइट ड्राइव में तो बहुत वीडियो आ जाएंगे, आप नहीं पहचान पाओगे। पाइथन लिखना, पाइथन कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा टाइटल में, तो पाइथन और विवेक अवस्थी लिखना, तो वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। आप देखना, बड़ा ही बढ़िया, क्योंकि उस वक्त जूम कैमरा था, अभी भी है जूम कैमरा, मैं लेके आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ। इस बार मैंने कहा ज्यादा आलस करना ठीक नहीं है। ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है सामने, बिल्कुल जो ट्रैक के बगल से दिख रहा है, इसको बोलते हैं बिल्ला पत्थर। क्यों बोलते हैं कोई नहीं बता पाया, लेकिन मुझे लगता है क्यों बोलते हैं। जो मैंने इस पे रिसर्च करी है, एनालिसिस किया है, खाली दिमाग शैतान का घर, और क्या करूंगा जब यहाँ जाता हूँ। आप देखो, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए 2 कान से दिख रहे हैं। देखिए, एक कान ये दिख रहा है और एक कान ये दिख रहा है, तो ये कान जो है बिल्ले के कान की तरह दिख रहे हैं, है ना, खड़े हुए कान। शायद ये जो एरिया है ना, इसको बिल्ला का फेस सा नजर आता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है लोकल लोगों ने बिल्ला पत्थर। गाड़ी बढ़ा रहा हूँ तो ये डॉगी भाई साहब देख रहे हैं, अभी ये दौड़ेंगे। रोक दी गाड़ी तो रुक गए थे। तो जैसा मैंने अभी कई स्टोरी में बताया था आपको कि डॉगी का ये नेचर होता है, उसी तरीके का नेचर टाइगर का भी होता है। अगर आप तेजी से भागोगे तो वो चेस करने की टेंडेंसी है। अभी मैंने गाड़ी रोक दी तो ये रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि टाइगर के सामने तेजी से गाड़ी दौड़ाना या बाइक दौड़ाना या साइकिल दौड़ाना ठीक नहीं है। वो चेस करेगा और अटैक नहीं करने वाला होगा तो भी अटैक कर देगा। तो दोस्तों, वो आगे अपना जंगली रिजॉर्ट सामने दिख रहा है, भोले बाबा का मंदिर। और चलिए फिर इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।